हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स भले 54 रन से मुंबई इंडियंस से मुकाबला हार गई, लेकिन इतना बड़ा तो मैच का अफसोस नहीं है जितना बड़ा हमें तो ऋषभ पंत पे जिस तरह से अफसोस हो रहा है। मतलब जिस तरह संजीव गोयका ने जिस तरह से 27 करोड़ रुपए क्या लुटा दिए ऋषभ पंत पर, मानो ऋषभ पंत जिस तरह से अभी तक वह नोट ही गिनने में कामयाब रहे हो। जिस तरह से भाई साहब एक भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें ये बंदा इनका बल्ला चल रहा हो, और खास ना तो कप्तानी का डिसीजन जिस तरह से खास चलता हुआ नजर आ रहा, और जिस तरह से जहीर खान ने एलएसजी वर्सेस राजस्थान के खिलाफ अब्दुल समूद को क्या भेज दिया था बैटिंग को, ऋषभ पंत ऐसे तड़प रहे थे कि क्यों भेजा क्यों भेजा क्यों भेजा। लेकिन आज समझ में आ गया है ऋषभ पंत अब ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ, या फिर टिकेंगे या 27 करोड़ रुपए भी लेकर शायद वह नहीं टिकेंगे। क्योंकि जिस तरह से यार ऐसा प्रश्न करोगे, ना तो मालिक खुश है और ना तो टीम खुश है यार। अब जब कोच का कुछ तरह से सलाह देते हैं, उनकी सलाह पर ऐसे रोमा रखा लेते हो ऋषभ पंत, मानो कि जिस तरह से अब सारी स्ट्रेटजी हमारी ही काम होते हुए नजर आएगी। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स एक समय टॉस जीतकर बॉलिंग का निर्णय लेती है। जिस तरह से यह सोच रही थी कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस को कम से कम 180 190 का टारगेट देना चाहिए, लेकिन मुंबई इंडियंस, हाँ, विल जैक्स रिंगटन भले नहीं चले, जिस तरह से आज सूर्या रिकेल्टन ने 50 जमाई है, तभी जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स को 215 रन का टारगेट देती है। वो भी यही नहीं, उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह का आज कमाल को देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाए अपनी टीम के लिए। और देखने वाली बात यह है कि मुंबई इंडियंस लगातार 5वीं जीत है। हाँ, मुंबई इंडियंस पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पे आ चुकी है, क्योंकि मुंबई इंडियंस जिस तरह से कमबैक किया है और बाकी टीमों को दिखा दिया है कि कमबैक जब हमारा होता है तो इस तरह से होता है। हाँ, हम पहले भले मैच की हार से शुरुआत होती है, लेकिन जब हमारा पकड़ मैच में हम कस के बना लेते हैं तो शायद इस तरह से होती है। वो दिन गए जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को हरा के आई। मतलब सभी टीमें अचंभित थी, कभी ऐसा नहीं हुआ जो शायद इस 2025 के साथ मुंबई इंडियंस के साथ हो रहा था। लेकिन हाँ, मुंबई इंडियंस के जिस जिस टीमों के साथ मुकाबला है, अब वो टीमें संभल जाए, क्योंकि मुंबई इंडियंस का कमबैक हो चुका है। भले बाकी टीमों का कमबैक एकदम ध्वस्त हो चुका है। जिस तरह से एलएसजी का है, एलएसजी की किस्मत यहां तक लड़खड़ाते लड़खड़ाते आई है जो शायद कुछ खास प्रसन्न नहीं कर पाई। भाई साहब, 54 रनों से हार का मामला हुआ है। जिस तरह से उस लेवल तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। आज कुछ खास प्रसन्न करने को था ऋषभ पंत को, लेकिन भाई साहब खास प्रसन्न बनने की बजाय कुछ खास नहीं कर पाए टीम के लिए। जिस तरह से ऋषभ पंत को आज जलवा जलाल करना था, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में फड़फड़ा रहे थे मछली की तरफ से, जहीर खान क्या एक अपना एक्सपेरिमेंट काबू करने के लिए शायद उनको अब्दुल समूद को क्या भेज दिया था, तो ऋषभ पंत अपने मन में ही बुड़बुड़ाते चले जा रहे थे। लेकिन आज ऋषभ पंत जिस तरह से 2 गेंदों में 4 रन ही बनाए, जिसमें से एक ही चौका आया हुआ है, तो ऋषभ पंत अब इस तरह से संजीव गोयका भी शायद मन ही मन सोच रहे होंगे, बंदे को महंगा खरीद कर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ, एक समय जब खरीदे थे तब शायद दिल्ली कैपिटल्स को अफसोस था कि यार लखनऊ सुपर जायंट्स हमारा हीरा ले गई, लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स को भी समझ में आ रहा था कि यार हमने ऋषभ पंत का पूरा सम्मान किया और सम्मान से जाने दिया, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ही में जिस तरह से मेगा ऑप्शन लड़ी थी, तब शायद संजीव गोयका ने 27 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा था, और इन्होंने 27 करोड़ वाला परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाया है। आने वाले समय में उम्मीद रहेगी ऋषभ पंत को कैसा प्रसन्न करना होगा टीम को, जो संजीव गोयका और जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस खुश हों। क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स अब 9 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से 5 तो विन हुई हैं, जिसमें से 4 मुकाबले लॉस किए हुए हैं। अब 10 पॉइंट ऑलरेडी लखनऊ सुपर जायंट्स के पास है। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से आज आयुष बुदोनी ने अपना जिस तरह से बढ़िया बल्ले से रन बनाए हैं, 22 गेंदे खेली 35 रन बनाए हैं, और मिचेल स्टार्क ने मिचेल मार्श ने 24 गेंदे 34 रन, निकलेस पूरन 15 27।
हाँ, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श आने वाले स्टार्टिंग के मैचों में ऐसा परफॉर्मेंस था कि अगर मिचेल मार्श और निकोलस पूरन कम से कम पावर प्ले की गेंदें खेल जाते थे तो शायद स्कोर लखनऊ सुपर जायंट्स का कहीं अलग ही होता था। लेकिन अब बल्ला भाई साहब खामोश हो चुका है। ज्यादा दिन के मेहमान नहीं रहे निकोलस पूरन, मिचेल मार्श। अब वह अपनी लेवल या अपनी औकात में आ चुके हैं। अब देखना यह होगा कि मुंबई इंडियंस के बॉलर भी फॉर्म में फुल तरीके से आ चुके हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का जिस तरह से कमबैक हुआ, 4 ओवर फेंके, 22 रन दिए, 4 विकेट चटका के दिए, 1 विकेट से दूरी रहे, जो कि पंजा चटकाने में मिस्टेक हुई। लेकिन एक तरफ ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह से 4 ओवर फेंके, 20 रन दिए, 3 विकेट चटका के दिए टीम के लिए। विल जैक्स ने 2 गेंदे फेंकी, 18 रन दिए, 2 विकेट चटका के दिए। तो शायद आज जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स का हाल रहा, अगर यही हाल रहा तो संजीव गोयनका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सब ऋषभ पंत के खिलाफ, क्योंकि ऋषभ पंत कुछ आने वाले समय में जिस तरह से टीम तो जीत जा रही थी, बस दिन इंतजार यही था कि ऋषभ पंत के बल्ले से किस दिन शतक आएगा, किस दिन शतक आएगा, क्योंकि वो तो नहीं देखने को मिला ऋषभ पंत के बल्ले से। टीम ने भले 5 मुकाबले जीतकर अपनी झोली में डाल लिए हैं, लेकिन आज का मुकाबला मुंबई इंडियंस ने एलएसजी को भाई साहब 54 रनों से हराया, थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं, क्योंकि 215 रन का टारगेट दिया था और लखनऊ सुपर जायंट्स की 161 रन पर ही बना सकी, और बाकी टीम जिस तरह से पूरी ऑल आउट हो जाती है, वो भी मुंबई इंडियंस के आगे। देखने वाली बात है कि जिस तरह से मुंबई के जसप्रीत बुमराह की फॉर्म अप वापस आ चुका। आज भाई साहब 4 विकेट चटका के साथ टीम को तो खुश किया ही किया, और अपने फैंस को भी खुश करके दिल तो जीता हुआ है। जिस तरह 16वें ओवर में 3 विकेट लेकर मैच अपनी एमआई अपनी झोली में डाल चुका था। ट्रेंट बोल्ट ने 3 विकेट, विल जैक्स ने 2 विकेट चटकाए, सूर्य कुमार यादव, राय निकेल्टन ने 50 लगाकर लखनऊ सुपर जायंट्स को 216 रनों का टारगेट दिया। अब लखनऊ सुपर जायंट्स कैसा प्रदर्शन करती है, आने वाले मैच जितना बचे हुए हैं, तो लखनऊ सुपर जायंट्स को कमबैक करना होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस कमबैक करती है और आने वाली टीमों को बता देती है कि हम किस तरह से कमबैक करने पड़ने वाले हैं। लेकिन आज जो शाम का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच, इन दो टीमों के बीच आपको कल क्या लगता है कौन सी टीम विन होगी? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।